यदि आप अपने पैशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं, यदि आप अपनी छिपी हुई प्रतिभाओं का पता लगाना चाहते हैं, यदि जानना चाहते हैं कि आप किस चीज के लिए बने हैं, आपकी जिंदगी का पर्पज क्या है, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, ये वीडियो लंबा होगा क्योंकि इसमें मैंने वो पूरा प्रोसेस बताया है कि आप अपने पैशन को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अपने पर्पज को कैसे जान सकते हैं। लेकिन यदि आप किसी ऐसे वीडियो की तलाश में हैं जिसमें आपको दो मोटिवेशनल शायरीज या किसी कोट्स को सुनाया जाए या छोटी कहानी सुना के मोटिवेशन दिया जाए, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये वीडियो लंबा है और इसमें बहुत पूरा का पूरा प्रोसेस है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि जब हम बात करते हैं जिंदगी बदलने की या कुछ जिंदगी में हासिल करने की, लाइफ को चेंज करने की, तो हमें एक प्रोसेस या स्टेप बाय स्टेप सिस्टम की जरूरत पड़ती है जो अपनाकर हम आगे बढ़े, जो अपनाकर हम बदलाव लाएं। तो दोस्तों, ऐसा ही सिस्टम इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फ्रेंड्स, दिस इज राहुल शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड परफॉर्मेंस कोच। आज के इस वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार एक व्यक्ति पानी में डूब रहा था। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ। तो वहीं किनारे पर एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा था। वो भाग के गया, उस व्यक्ति को बचा के ले आया। ये जो डूबने वाला व्यक्ति था, इसने अपने आप को संभाला, अपने पानी को झाड़ा, अपने नाक, मुंह, कान में जो पानी घुस गया था उसको बाहर निकाला और बाद में उसने उस बुजुर्ग व्यक्ति को ढूंढा ताकि उसको वो धन्यवाद कह सके, क्योंकि उसने उसकी जान को बचाया है। लेकिन जब उसने देखा कि बुजुर्ग व्यक्ति कहीं नहीं दिखाई दिया, लेकिन जब उसने बहुत ढूंढा तो उसको दूर कहीं वो बुजुर्ग व्यक्ति जाता हुआ दिखाई दिया। तो वो भाग के उसके पास गया, उसको कहा कि भाई साहब रुको रुको रुको। बुजुर्ग व्यक्ति रुका और उसने पूछा क्या कहना है। बोले भाई साहब, मुझे आपको धन्यवाद कहना है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बचा लिया, वरना मैं तो आज मर जाता। तो बुजुर्ग व्यक्ति ने जो इस व्यक्ति से कहा, दोस्तों वो ध्यान में रखने वाली बात है, वो लाइफ चेंजिंग स्टेटमेंट है। क्या आप जानना चाहते हैं बुजुर्ग व्यक्ति ने इस व्यक्ति से क्या कहा? तो सुनिए। उस व्यक्ति ने इस डूबने वाले व्यक्ति से कहा था कि मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। यदि तुम्हें धन्यवाद ही देना है तो जिंदगी में कुछ ऐसा करना ताकि मुझे ऐसा लगे कि तुम्हारी जिंदगी बचाने लायक थी। दोस्तों, इस बुजुर्ग व्यक्ति ने जो कहा एक बार फिर से सुनिए कि मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा करके साबित करना कि तुम्हारी जिंदगी बचाने लायक थी। कुछ ऐसा करना जिससे मुझे एहसास हो, जिससे सबको एहसास हो कि तुम्हारी जिंदगी बचाने लायक थी। दोस्तों, हमारी जिंदगी में वैसे बहुत से दौर आते हैं जब हम डूब रहे होते हैं। मैं भी पानी में नहीं डूब रहे होते, लेकिन किसी न किसी संकट में हम डूब रहे होते हैं और हमें कोई ना कोई बचा लेता है, उबार लाता है। ईश्वर किसी न किसी माध्यम से वो काम करवाता है और हमें बाहर निकाल देता है उस संकट से। तो क्या हमें साबित नहीं करने की जरूरत है कि हमारी जिंदगी बचाने लायक थी या नहीं? दोस्तों, हर किसी को जरूरत है एक उद्देश्य की जो उसको आगे ले जाए, जो लाइफ में उसको आगे बढ़ाए। क्योंकि अगर जिंदगी में हमें उड़ना है तो दो स्टेप की जरूरत पड़ती है। नंबर 1, हमें जमीन छोड़ने की जरूरत पड़ती है। नंबर 2, हमें किसी ऐसी चीज को पकड़ने की जरूरत पड़ती है जो हमें ऊपर की ओर ले जाए। तो दोस्तों, हमें ऊपर की ओर अगर ऊपर की ओर ले जाने वाली चीज को हम नहीं पकड़ते हैं तो जमीन छोड़ भी दे तो गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से वापस नीचे गिर जाएंगे। ऐसे ही हमारी आदतों का पैटर्न होता है। अगर हम पुरानी को नहीं बदलना चाहते हैं, हम कुछ नया करना चाहते हैं, तो जो पुरानी आदतें हैं उनका जो गुरुत्वाकर्षण है वो हमें वापस खींच लेता है और वहीं के वहीं रोक देता है। इसलिए हमें आंतरिक प्रेरणा की जरूरत पड़ती है। इसलिए किसी ऐसी चीज की जरूरत पड़ती है जो हमें आगे बढ़ाए, जो हमें ऊपर खींचे। इसी आंतरिक प्रेरणा, इसी का नाम उद्देश्य है, लक्ष्य है। दोस्तों, क्या आप अपना उद्देश्य जानना चाहते हैं? आज बहुत से लोग जिंदगी में अपना उद्देश्य जानने के लिए वक्त नहीं निकालते हैं और इसीलिए वो सारा दुख झेलते हैं। इस धरती पर हर कोई ना कोई उद्देश्य लेके आता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो अपना उद्देश्य जानने के लिए वक्त निकाल पाते हैं। तो क्या आप उनमें से एक हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी आसान बन जाए? क्या आप अपने पैशन को फाइंड आउट करके कुछ क्रिएट करना चाहते हैं? क्या कुछ दुनिया में योगदान देना चाहते हैं? क्या लोगों की लाइफ आसान बनाना चाहते हैं? अपने करियर को उज्जवल बनाना चाहते हैं? सफलताएं और समृद्धि हासिल करना चाहते हैं? तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अब मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप अपना पैशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों, हो सकता है आप में कोई ना कोई ऐसी प्रतिभा छिपी हुई हो जो आपकी जिंदगी को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाए। जैसे हो सकता है कोई खेल प्रतिभा आप में छुपी हुई हो, तो हो सकता है आप भी मीराबाई चानू या नीरज चोपड़ा, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, विश्वनाथन आनंद या पीवी सिंधु की तरह खेल में कोई उत्कृष्ट नाम करो, मेडल जीतो। हो सकता है आप में किसी व्यवसाय की प्रतिभा छिपी हुई और आप भी रतन टाटा, मुकेश अंबानी या अजीम प्रेम जी या नारायण मूर्ति की तरह व्यवसाय में नाम करो। हो सकता है आप में विज्ञान की कोई प्रतिभा छिपी हुई, तो आप भी डॉक्टर कलाम, डॉक्टर भाभा, डॉक्टर विक्रम साराभाई या फिर सीवी रमन की तरह नाम करो।
या फिर हो सकता है आप में संगीत की प्रतिभा छुपी है, तो आप भी लता मंगेशकर, आशा भोसले या सोनू निगम, कुमार सानू या कैलाश खेर की तरह नाम करो। हो सकता है आप में पेंटिंग या स्केचिंग की प्रतिभा छुपी हुई हो सकता है आप में लीडरशिप का गुण हो सकता है आप में कम्युनिकेशन स्किल का गुण हो सकता है लोगों को समझने का गुण हो सकता है किसी न किसी काम का ऐसा उत्कृष्ट गुण आप में हो, ऐसी प्रतिभा आप में छुपी हुई जिससे आप खुद की जिंदगी बदल सकते हैं, लोगों की लाइफ को आसान बना सकते हैं, दुनिया में एक बड़ा योगदान दे सकते हैं। दोस्तों, अगर हम अपनी अंदर की आवाज को नहीं सुनते हैं तो वो आवाज क्रश कर दी जाती है, वो आवाज भून जाती है, वो आवाज दब जाती है और उसके बाद में कभी भी हम उसका पता नहीं लगा पाते हैं और जिंदगी दुख और परेशानियों में ही झेल लेते हैं। एक बार एक व्यक्ति था जो अपने घर से निकला और उसे एक शहर से दूसरे शहर जाना था फ्लाइट से। जब वो फ्लाइट लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंचा तो उसके पास अभी काफी वक्त था, तो उसने सोचा थोड़ा मैं टाइम पास कर लूं। तो वो पड़ोस में ही जो एयरपोर्ट के पास में एक दुकान थी पक्षियों की, तो वो वहां पर चला गया। वहां पर उसने अलग अलग पक्षियों को देखा, लेकिन एक चिड़िया को देखकर वो दंग रह गया। ये चिड़िया दुनिया का 8वां अजूबा थी उसके लिए, क्योंकि ये 5 भाषाएं बोल सकती थी। ये चिड़िया 5 भाषाएं बोल सकती थी, तो व्यक्ति को वो चिड़िया बड़ी पसंद आई। उसने दुकानदार से कहा भाई साहब इसको मुझे खरीदना है, जितने भी इसके पैसे लगे। तो दुकानदार ने उसको रेट बताई, उसने उसको खरीद लिया। इस व्यक्ति ने कहा भाई साहब अभी तो मैं कहीं जा रहा हूं, आप ऐसा करिए ये मेरा एड्रेस है, इस चिड़िया को मेरे घर पे पहुंचा दीजिए, इसकी डिलीवरी दे दीजिए। तो दुकानदार ने कहा ठीक है जी भाई साहब हो जाएगा। वो व्यक्ति फ्लाइट पकड़ के दूसरे शहर के लिए निकल गया। 2 दिन बाद वो अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी से पूछा कि मैंने जाते वक्त एक चिड़िया खरीदी थी और मैंने दुकानदार से घर पहुंचाने के लिए कहा था, क्या वो चिड़िया घर पहुंच गई? तो पत्नी ने कहा हाँ, वो चिड़िया तो आपके जाते ही थोड़ी देर बाद में ही घर पे आ गई थी। तो उस व्यक्ति ने पूछा अब वो चिड़िया कहाँ है? तो पत्नी ने कहा वो चिड़िया तो अभी माइक्रोवेव ओवन में मैंने भूनने के लिए बनाने के लिए रख दी है। तो ये व्यक्ति चिल्लाया क्या बात कर रही हो, वो चिड़िया अपने जैसी दुनिया में एक ही चिड़िया थी, वो दुनिया का 8वां अजूबा है, वो 5 भाषाएं बोल सकती थी और तुमने उस चिड़िया को पका लिया, उसको भुनने के लिए रख दिया। तो पत्नी ने कहा कि अगर वो चिड़िया 5 भाषाएं बोल सकती थी तो जब मैं उसको पकाने के लिए रख रही थी तब वो कुछ क्यों नहीं बोली? वो तो अगर कुछ बोलती तो मैं उसको नहीं पकाती ना। तो दोस्तों, क्या आपको भी इस चिड़िया की तरह बनना है? क्या आप भी अपने अंदर की आवाज को सुनना या व्यक्त करना नहीं चाहते? अगर आप वो प्रतिभा को लेकर ही मर जाते हैं या उसको व्यक्त नहीं करेंगे तो वो प्रतिभा ऐसे ही भून दी जाती है, कुचल दी जाती है, लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, आप खुद उसको इग्नोर कर देते हैं। तो दोस्तों, जिंदगी में परेशानियों के अलावा कोई चीज नहीं बचती है, क्योंकि आप वो काम कर रहे होते हैं जो आपको पसंद नहीं है, जो पसंद है वो आप करना नहीं चाहते, उसके लिए आप वक्त नहीं निकालना चाहते। तो सोचिए फिर क्या होता है? वही होता है जो बहुत से लोगों के साथ 80% लोग ऐसे लोग हैं जो वो काम कर रहे हैं जिसके लिए वो नहीं बने हैं, जो उनके लिए नहीं है, जो उनको पसंद नहीं है, लेकिन वो कर रहे हैं। तो आप ऐसे मत बनिए, आप वक्त निकालिए, आप ये वीडियो पूरा देखिएगा और फिर इस वीडियो में जो प्रोसेस बताइएगा उसको अपनाइएगा। धीरू भाई अंबानी ने एक बार कहा था, इफ यू डू नॉट बिल्ड योर ड्रीम्स समवन एल्स विल हायर यू टू बिल्ड देयर ड्रीम्स। तो क्या आप दूसरों के ड्रीम्स में काम करना चाहते हैं या अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हैं, अपना उद्देश्य जानना चाहते हैं, दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहते हैं? तो दोस्तों, अब बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की। नंबर 1, सिट इन साइलेंस। दोस्तों, खुद को टाइम देना होगा, खुद को टाइम आपको देना पड़ेगा। डेली 1 घंटा आपको अकेले में बैठना पड़ेगा, आपको आधा घंटा डीप थिंकिंग के लिए निकालना है और आधा घंटा विदाउट थिंकिंग में आपको बस केवल बैठे रहना है मौन में। ठीक है, इससे क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं। आपने कई फिल्मों में देखा होगा या रियल जिंदगी में हो सकता है देखा होगा कि पुलिस वाले जब किसी की तलाशी लेने जाते हैं तो उनको एक वारंट की जरूरत पड़ती है, लेकिन दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति है जिसको तलाशी के लिए किसी वारंट की जरूरत नहीं पड़ती है, वो है आप खुद। जब आप खुद की ही तलाशी लेते हैं तो आपको किसी वारंट की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब आप खुद की तलाशी लेते हैं तो हो सकता है आपको दुनिया में सबसे ज्यादा खजाना वही मिल जाए, आपको ऐसी प्रतिभाओं का कच्चा माल मिल जाए जो आपको इतना अमीर, इतना समृद्ध बना दे जितना आपने सोचा तक नहीं होगा, क्योंकि वो आपके अंदर ही छिपी हुई है। इसलिए खुद की तलाशी लीजिए, इसके लिए वक्त निकालिए, डेली खुद को 1 घंटा दीजिए। देखिए, जब हम डीप थिंकिंग में होते हैं, पहले आधे घंटे की बात करें, जब आपको विदाउट थिंकिंग रहना है, यानी कुछ भी नहीं सोचना है, तो इसमें क्या होगा? इसमें ठीक वैसे ही जैसे गंदे पानी को हम स्थिर रख देते हैं तो उसकी गंदगी नीचे बैठ जाती है और अच्छा पानी ऊपर रह जाता है। जैसे अब हम जब स्थिर बैठे रहेंगे, कुछ भी नहीं सोचेंगे, आराम से बैठे रहेंगे, तो उस वक्त हमारा ट्रू सेल्फ बाहर आ जाएगा। हमें ये पता लग पाएगा कि हम वास्तव में कौन हैं, हम किस चीज़ के लिए बने हैं।
एक दिन में ऐसा नहीं होगा, लेकिन जब आप डेली इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसा जरूर होगा दोस्तों। और फिर आधे घंटे हमें डीप थिंकिंग में बैठना है, हमें सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्या हासिल कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा, जैसे कि मैंने अभी हाल ही में मेरी दादी माँ से पूछा था कि जब वो छाछ बिलो रही थी, तो मैंने कहा इससे आप कैसे बिलोते हैं, क्या करते हैं। बोले पहले हम दही में पानी डालते हैं, फिर इसको मथते हैं। तो मैंने कहा मथने के बाद क्या होता है। बोले सबसे पहले ऊपर झाग आते हैं, बहुत सारे झाग आ जाते हैं। तो मैंने सोचा झाग आने का मतलब ये कि जब हम डीप थिंकिंग में जाते हैं, जब हम सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या बनना चाहिए, तो दोस्तों उस वक्त हमारा कन्फ्यूजन्स क्रिएट होते हैं, हमारे दिमाग में मैस हो जाता है, हमारे दिमाग में सबसे पहले नेगेटिविटीज़ आती है और हमें ऐसा लगता है कि हमें नहीं सोचना चाहिए, हमें छोड़कर चल देना चाहिए। क्या है ये बैठना। दोस्तों यही आगे बैठने का समय है, यही बैठने का समय है, क्योंकि सबसे पहले ऐसा ही होगा। फिर मैंने जब दादी माँ से पूछा कि बाद में क्या होता है, बोले जब और मथते हैं ना तो मक्खन ऊपर आ जाता है, मक्खन निकल के ऊपर आ जाता है। दोस्तों ऐसे ही आपके साथ भी होगा, जब आप डीप थिंकिंग में बहुत सी देर बैठे रहेंगे, डेली बैठेंगे, डेली सोचेंगे, खुद को ज़्यादा मथेंगे, तो पहले झाग आएंगे, पहले मैस होगा, लेकिन बाद में मक्खन आएगा। यानी आपका सार निकल के आएगा, जो आपको कुछ करना है, कुछ बनना है, वो निकल के आएगा, कुछ वैल्यूएबल, कुछ काम का निकल के आएगा, जो आपको नहीं ऊंचाई तक पहुंचा देगा दोस्तों। तो डेली खुद के लिए 1 घंटा निकालिए, अकेले में बैठिए। इससे आपको 2 फायदे मिलेंगे। एक तो आपको आपके ट्रू नेचर के बारे में पता चलेगा, दूसरे आपके माइंड की परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी। डे में आप जो भी एक्टिविटीज करेंगे उसमें आप पहले से दुगुना या तिगुना ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहे होंगे। दोस्तों स्टेप नंबर 2 दैट इज एक्सप्लोर समथिंग न्यू। हमें कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा। जब तक आप वही कर रहे होते हैं जो करते आए, तो आपको वही मिलता रहेगा जो मिलते आया है। हमें नए एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है, हमें नॉलेज की जरूरत पड़ती है, ताकि हम जान सके कि हम किस चीज के लिए बने हैं। अगर मान लो कि आप किसी ऐसी चीज के लिए बने हैं जो आपने कभी ट्राई नहीं की, जो आपने देखी नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं इस चीज के लिए बना हूं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा चीजों को जानना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। उसके 5 स्टेप हैं। आप चाहें तो 5 तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। नंबर 1 लर्निंग समथिंग न्यू। आप कुछ ना कुछ नया सीख सकते हैं, चाहे वो बुक्स के थ्रू, चाहे वीडियोस के थ्रू, चाहे सेमिनार वर्कशॉप के थ्रू, चाहे किसी गुरु के थ्रू, चाहे ऑब्जर्वेशन के थ्रू। आपको कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए, डेली कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए। अपना नॉलेज बढ़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि मैं किस चीज के लिए हूं। दूसरा, आपको ट्रेवल करना चाहिए, आपको नए प्लेसेज पे जाना चाहिए, चाहे वो आपके आसपास के प्लेसेज हो, चाहे कोई दूरस्थ प्लेसेज हो। आपको प्रकृति की गोद में खेलना चाहिए, क्योंकि जब आप प्रकृति की गोद में रहते हैं, प्राकृतिक स्थानों पे घूमते हैं, तो आप के ट्रू सेल्फ के नजदीक रहते हैं। तब आपको जल्द ही पता चलता है कि हम किस चीज के लिए बने हैं। तीसरा, आप कुछ नई एक्टिविटी कर सकते हैं। अब दोस्तों एक्टिविटी में या तो कुछ नई एक्टिविटी कर सकते हैं, या पुरानी एक्टिविटी को नए तरीके से कर सकते हैं, लेकिन एक्टिविटी वही कीजिएगा जो आपके लिए फायदेमंद हो। यहाँ पे बहुत से लोगों की सोच रहती है, विशेषकर आज की जनरेशन की, कि हमें जिंदगी में हर चीज को एक बार तो ट्राई करना चाहिए, और इस नई एक्टिविटी के चक्कर में वो कुछ ऐसी चीजें ट्राई कर लेते हैं जो उनके लिए हार्मफुल रहती है। लाइक अगर नशे की कोई चीज ट्राई की तो फिर वो लत बन जाती है। दोस्तों ऐसा कैसे होता है मैं आपको बता देता हूं। जब आप कुछ नया चीज ट्राई करते हैं, कोई नई चीज नशे की ट्राई करते हैं, तो उसका एक इम्प्रिंट, चाहे वो हमारी आध्यात्मिक भाषा में कहे तो संस्कार बन जाता है आपके दिमाग में। पहली बार तो आप खुद ट्राई करते हैं, लेकिन दूसरी बार जो इम्प्रिंट बनता है वो आपसे ट्राई करवाता है, फिर ये इम्प्रिंट गहरा होता जाता है, और फिर ये ही आदत जो है वो आपकी लत बन जाती है। तो दोस्तों ऐसी चीजें ट्राई मत कीजिएगा जो कुछ हार्मफुल हो। एक्टिविटी कीजिएगा, लेकिन कुछ काम की एक्टिविटी कीजिएगा, जैसे स्विमिंग सीखिएगा, कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखेगा, कहीं स्केचिंग पेंटिंग सीखेगा, कोई नई कला सीखेगा, और कहीं ट्रेवल कीजिएगा, कार बस चलाना या कोई 2 व्हीलर 3 व्हीलर चलाना सीखेगा। कुछ ऐसी एक्टिविटी जो आपके लिए फायदेमंद है, जो आपको आपके एक्सपीरियंसेस बढ़ाए, आपका नॉलेज बढ़ाए। या फिर पुरानी एक्टिविटी को, यानी जो आप कर रहे हैं उसको नए तरीके से कर सकते हैं। यानी अगर आप साइकिल चला रहे हैं तो जैसे आप मेन सीट पर बैठ के चला सकते थे, अब पीछे की सीट पर बैठकर ट्राई कीजिएगा धीरे धीरे। आप पहले जो काम राइट हैंड से कर रहे हैं वो आप लेफ्ट हैंड से करने का ट्राई कीजिएगा, ठीक है। ऐसी कुछ नई तरीके से एक्टिविटी कीजिएगा ताकि आपको कुछ नया एक्सपीरियंस हो। इससे आपको 2 फायदे मिलेंगे। नंबर 1, आपका दिमाग खुलेगा, आपको नए एक्सपीरियंस, नया नॉलेज मिलेगा, ठीक है। और दूसरा, आपका राइट ब्रेन एक्टिवेट होगा। दोस्तों ये 3 स्टेप में, 3 एक्टिविटी मैं आपको बता चुका हूँ, यानी 3 चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। पहला, आप लर्निंग समथिंग न्यू, ट्रेवल कर सकते हैं, एक्टिविटी कर सकते हैं। चौथा स्टेप, आप नए लोगों से मिल सकते हैं, पीपल।
चौथे स्टेप में आता है पीपल, यानी आप नए लोगों से मिल सकते हैं। जब हम नए लोगों से मिल सकते हैं तो हर लोग अपने आप में एक लाइब्रेरी होता है, ठीक है। सबके पास कुछ ना कुछ समझाने के लिए, कुछ ना कुछ बताने के लिए होता है। हम जब लोगों को समझते हैं, जानते हैं, उनसे कुछ ना कुछ मिलता है तो दोस्तों वो हमारे काम का हो सकता है उनमें से कुछ काम का हमारे लिए निकल आए। तो नए लोगों से मिलना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलिए। और पांचवा आप कर सकते हैं, आप अपनी इमेजिनेशन का फ़ायदा हो सकता है। आपकी कल्पना शक्ति बहुत पावरफुल है। जब हम कल्पना शक्ति का फ़ायदा उठाते हैं तो हम कुछ भी सीख सकते हैं। जैसे आप कल्पना में खुद को एक ऐसी सिचुएशन में रखिए जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी। सोचें कि आप वहाँ अगर होते तो आप क्या करते। आप वास्तव में नहीं है, लेकिन आप खुद को रखेंगे तो सोचो आप वहाँ पे आप क्या करते। या किसी अपने आप को किसी कैरेक्टर में रखिए, क्या कभी पुलिसमैन का कैरेक्टर दीजिए, कभी जज का कैरेक्टर दीजिए, कभी डिटेक्टिव का दीजिए, तो कभी IAS का दीजिए। जब आप ऐसे अपने आप को नए कैरेक्टर में रखते हैं तो आपके नए एक्सपीरियंस अंदर से जनरेट होते हैं। तो दोस्तों ये इमेजिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं, हमारी सोचने की कैपेसिटी बढ़ती है। तो एक्सप्लोर समथिंग न्यू, यानी हम इन 5 तरीकों से कुछ नया एक्सप्लोर कर सकते हैं। इससे हमारा नॉलेज बढ़ता है, हमारे एक्सपीरियंस बढ़ते हैं, तो फर्दर हमारी थिंकिंग एबिलिटी और डिसीजन मेकिंग बढ़ता है। दूसरा, हमारा राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है। जो राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है, हमारी सफलता और समृद्धि अपने आप ही बढ़ती जाती है। हम नई समझ के नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं दोस्तों। तो आपको एक्सप्लोर जरूर करना चाहिए। अब बात करते हैं तीसरे स्टेप की। पैशन को फाइंड आउट करने का तीसरा स्टेप है ऑब्जर्व योर इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन यानी होता है आपकी टेंडेंसीज, आपके झुकाव, आपके इंटरेस्ट। आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, आपको अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ानी पड़ेगी। आपको खुद को देखना है कि जो आप नई नई चीज़ें करते हैं या आप नया पढ़ते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप लाइक करते हैं, जो आप डिसलाइक करते हैं। एक लिस्ट तैयार कीजिए, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप लाइक करते हैं, कौन सी एक्टिविटी है, कौन से काम है जो आप लाइक करते हैं। एक बहुत लंबी लिस्ट बना लीजिए एक बार, ठीक है। आप खुद को ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जिनमें से कुछ काम का निकल के आना है। यही वो चीज़ें हैं जिनमें से आपका पैशन निकल के आना है, आपका ओरिजिनल सेल्फ, आपका ओरिजिनल ट्रू नेचर निकल के आना है। तो लिस्ट तैयार कीजिए अपने लाइक्स की, अपने इंक्लिनेशन की, अपने झुकाव की। दोस्तों अब बात करते हैं फोर्थ स्टेप की। पैशन को फाइंड आउट करने के फोर्थ स्टेप है टेक एक्शन। टेक एक्शन में हमें क्या करना है, जो हमने लिस्ट बनाई है उसमें से 3 या 5 वो एक्टिविटी, वो काम निकालने हैं जो आप करना चाहते हैं, जो आप हॉबी है, जो आप जिसके लिए आप पैशनेट है, जो आप वास्तव में करना चाहते हैं, मन से करना चाहते हैं। अब यहाँ पर आप कुछ सवाल खुद से पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इन 3 या 5 एक्टिविटी में से भी हमें अंततः एक काम निकालना है। एक ऐसा काम, एक ऐसी एक्टिविटी, एक ऐसा फील्ड निकालना है जिसमें हम खुद को डेवलप करें, जो हम करना ही करना चाहते हैं, जिसमें इसकी पहचान क्या है, जिसको हम करना ही करना चाहते हैं। दूसरा, जिसमें हम बहुत सा सीखना चाहते हैं। तीसरा, जिसमें हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, कोई थकावट नहीं आती है। ऐसे काम को सेलेक्ट कीजिएगा। इसके लिए आप खुद से 3 सवाल पूछ सकते हैं। सोचें कि अगर आपके पास बहुत सारा पैसा होता, आपके पास वो सारा पैसा, सारे रिसोर्सेज आ जाएं जो आपको किसी भी क्षेत्र में सफलता दिलवा दें, तो अब आप कौन सा काम करेंगे, सोचिए। दूसरा सवाल, आपको सफलता की गारंटी मिल जाए कि आप फेल नहीं हो सकते, इसमें आप सफल ही होंगे, तो आप कौन सा काम करते। तीसरा, सोचो कि वो काम जो आपको बहुत पसंद है, जो आपको करने में मजा आ रहा है, उसी के बदले आपको पेमेंट भी दिया जाए, एक हाई अमाउंट भी दिया जाए, तब आप कौन सा काम करते। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन अपने आप से पूछें और उस एक काम को सिलेक्ट कीजिए जो आपको करना ही करना है, जो आपको आप में उत्साह भर देता है, जो आपके चेहरे पर चमक ला देता है, जिसको करने पर आपको थकावट का एहसास नहीं होता है। दोस्तों यही आपका पैशन है, यही आपका पैशन है, ठीक है। पैशन हो सकता है एक से ज्यादा हो, लेकिन हमें एक चीज को लेकर चलना है जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, सबसे ज्यादा आकर्षक हो, जिसमें हम सबसे ज्यादा सीखना चाहते हैं, सबसे ज्यादा जिसको डेवलप करना चाहते हैं। दोस्तों यही आपका पैशन है। अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है इस एक काम को सेलेक्ट करने के बाद में है, वो है खुद को डेवलप करने का, खुद को उस फील्ड में उत्कृष्ट बनाने का, और फिर खुद को पेशेवर रूप से तैयार करने का, ताकि आप खुद का करियर भी बना सको, आप अपनी सफलताएं और समृद्धि भी हासिल कर सको और लोगों को योगदान दे सको, दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की लाइफ आसान बना सको, दुनिया में सहयोग दे सको और अपना नाम उस क्षेत्र में अमिट कर सको। क्योंकि उस क्षेत्र में, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है, वो आपकी प्रतिभा है, वो आपका पैशन है, इसलिए आप ही उस क्षेत्र में उत्कृष्टतम कार्य कर पाएंगे। दूसरा चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता और आप बड़ी आसानी से ये काम कर लेंगे।
और जब आप एक उत्कृष्ट व्यक्ति किसी क्षेत्र विशेष में बन जाते हैं तब आप पूरी दुनिया के लिए उपयोगी साबित होते हैं। खुद के लिए तो होते ही हैं, लेकिन दुनिया के लिए भी होते हैं। तो दोस्तों, अंततः मैं फिर से वो 4 स्टेप रिपीट कर देता हूं जिससे आपको अपना पैशन मिलने वाला है। सबसे पहले सिट इन साइलेंस, दूसरा एक्सप्लोर समथिंग न्यू, तीसरा ऑब्जर्व योर इंक्लिनेशन, फोर्थ स्टेप है टेक एक्शन, यानी लिस्ट में से फाइंड आउट करें वो एक एक्शन और फिर उसमें इंप्रूवमेंट कीजिए, उसमें खुद को उत्कृष्ट बनाइए। दैट इज योर 4th स्टेप। दोस्तों, अब अंत में मैं आपको वो 4 लाइंस जो मैंने हाल ही में पढ़ी थी वो बस सुनाना चाहता हूं और वीडियो को फिनिश करते हैं। दोस्तों, काम ऐसा कीजिए कि पहचान बन जाए, कदम ऐसे बढ़ाइए कि निशान बन जाए। काम ऐसा कीजिए कि पहचान बन जाए, कदम ऐसे बढ़ाइए कि निशान बन जाए। जिंदगी काट तो यहां हर कोई लेता है, जिंदगी काट तो यहां हर कोई लेता है, लेकिन जिंदगी ऐसे जियो कि एक मिसाल बन जाए, जिंदगी ऐसे जियो कि एक मिसाल बन जाए। तो दोस्तों, क्या आप अपना पैशन फाइंड आउट करने के लिए तैयार हैं? तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर वास्तव में आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा है, ये फुल सेशन आपके काम का है, अगर आप ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने पैशन तक पहुंच जाएंगे। और दोस्तों, इसने अगर आपकी हेल्प की है तो ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये लोगों के काम आए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पैशन फाइंड आउट करने में उनकी मदद कर सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।